हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल आई पेपर क्लासेस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सेशन को आपकी स्क्रीन पर है और बच्चों की डिमांड पर दोस्तों मैं आज लेके आ रहा हूं दोस्तों आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन जो आपके दोस्तों सभी कुछ वे में आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इस अप्रोच को यानी कि दोस्तों जो आपका चैप्टर है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट, इसमें मैं आपको दोस्तों 2 या 3 आपके कॉन्सेप्ट हो या फिर ट्रिक हो, दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन करने के एक मीडियम बताऊंगा। ठीक है, और बहुत ही इजी वे में हम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए दोस्तों बेल प्रेस आइकन कर देना एकदम अच्छे तरीके से, जिससे कि आपके पास में दोस्तों क्या एक कंप्लीटली नोटिफिकेशन पहुंच जाए हर क्लास की। ठीक है, बाकी दोस्तों आज का क्लास का शेड्यूल बहुत एकदम धमाकेदार रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा हम फ्री थे तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए दोस्तों एक एग्जाम के लिए, आपका दोस्तों एग्जाम भी नज़दीक है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपके जितने भी हमारे पास में दोस्तों आपके लिए एकदम स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो क्लासों की भरमार रहेगी, तो दोस्तों आप सभी लोग अपनी कमर कस के दोस्तों अच्छे तरीके से रेडी रहना। ठीक है ना, बाकी दोस्तों आप अपने एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से करते रहो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं दोस्तों हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, क्या होता है दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट और क्या होता है दोस्तों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। मानकर चलो दोस्तों आपने किसी भी व्यक्ति को 100 रुपए उधार दिए, ठीक है ना, और आपने कहा कि मैं इसे इतने % पे ब्याज पर दे रहा हूं, ठीक है ना, और उसने दोस्तों वो वापस कर दिया, मतलब एक समय अवधि के अनुसार, तो वो होता है दोस्तों आपका क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या कहा मैंने, ध्यान से सुना आपने, आपने दोस्तों एक 100 रुपए का अमाउंट था, आपने दोस्तों उसको 10% के ब्याज पर दे दिया और उस व्यक्ति ने एक समय एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यानी कि एक साल में दोस्तों उसने वापस कर दिया, तो वो आपका क्या कहलाया दोस्तों, आपका सिंपल इंटरेस्ट। अगर उसने दोस्तों वो वापस नहीं किया तो आप क्या कहोगे, जो भाई मैंने दिया था उस पर मैं आपका क्या लगाऊंगा, ब्याज लगाऊंगा। ठीक है ना, और ये ब्याज लगेगा दोस्तों आपका पर ईयर के हिसाब से। क्या कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुन लेना, जो मैं ब्याज लगाऊंगा, जो इंटरेस्ट लगाऊंगा वो कहलाएगा दोस्तों आपका पर ईयर के हिसाब से। तो कुल मिला के दोस्तों आपने पहले तो दे रखा था सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे, बट उसी ब्याज पर दोबारा दोस्तों आप क्या कर रहे हो, ब्याज लगा रहे हो, कोई भी एक अलग तरीके का, 2% का हो, 3% का हो, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये कहलाता है दोस्तों हमारा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे बोलते हैं हम दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना भाई, कौन सा आपका दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज, और ये होता है दोस्तों आपका साधारण ब्याज। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों जो आते ही आते हैं, निश्चित है भाई, 100% श्योरिटी है कि 1-2 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से, और मैं आपको दोस्तों वे बताऊंगा 2-3 क्वेश्चन को करने के, जो भी आपको इजी लगे अपने वे में करते रहना। ठीक है भाई, तो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मैं आपके रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों आपका रेट ऑफ परसेंटेज के भी यहाँ पे होने वाले हैं। रेट क्या होती है दोस्तों, यानी कि किसी चीज की दर। मानकर चलो दोस्तों कैसे, मैं आपको बताता हूँ जरा बेटा, सेकंड बस। ठीक है, रेट जो हम काउंट करते हैं दोस्तों, मानकर चलिएगा, मैं आपको बताता हूँ, बस थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ जिससे आपको इजी वे में समझने की पूरी कोशिश की जाए और आप समझ भी सको। ठीक है, रेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, हम इसको कहते हैं दर। दर होती है दोस्तों हमारी क्या, एक परसेंटेज के ब्याह पे, परसेंटेज मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों। ठीक है भाई, परसेंटेज के ब्याह पे होती है, उसके ब्याह पे हम दोस्तों इसको काउंट करते हैं। मानकर चलो दोस्तों 100 रुपए, 100 रुपए पर आपने 10%, ये होती है दोस्तों आपकी ब्याज की दर। ठीक है ना, ये होती है दोस्तों दर, और दर जो काउंट होती है वो दोस्तों एक टाइम पीरियड अकॉर्डिंगली 1 ईयर के हिसाब से दोस्तों हम काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो 10% की दर से मैंने एक साल में आपको 100 रुपए दिए हैं, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे एक साल बाद। तो आप कहोगे सर 100 रुपए पर 10% की दर से एक साल में मिलने वाला ब्याज वो होगा सर हमारा कितना, सीधा सीधा 10 रुपए। कितना होगा दोस्तों, 10 रुपए होगा। तो यही हमारा दोस्तों क्या कहला रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, तो 10 रुपए जब मुझे वापस मिलेंगे तो मेरे पास में कितने हो जाएंगे, 100 तो मैंने दिए ही थे आपको, तो मेरे हो गए दोस्तों टोटल 110 रुपए जो मुझे रिटर्न के तौर पर मिले। ठीक है, 10% की दर से। तो ये आपका दोस्तों क्या कहलाएगा, अमाउंट, यानी कि दोस्तों क्या कहलाता है ये, AMOUNT, अमाउंट बोले तो दोस्तों क्या होता है, मिश्र धन। क्या बोलते हैं दोस्तों हम इसको, मिश्र धन। ये सभी आप चीजों को पता होना चाहिए। अब मैं इसके फॉर्मूले लिखा देता हूं दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को। ठीक है ना, देखना स्टूडेंट्स क्या होता है, रेट हम दोस्तों हमेशा काउंट करते हैं कितने पर, ईयर पर, और ये होती है दोस्तों आपके 100 रुपए पर। 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला जो दोस्तों दर होती है वो क्या कहलाती है, हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ऐसा, इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। साधारण ब्याज इज इक्वल टू होता है दोस्तों आपका कितना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। यही दोस्तों आपके फॉर्मूले जो सारे क्वेश्चनों को सोल्व आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का ये हो गया दोस्तों, ये होती है प्रिंसिपल। क्या होता है दोस्तों आपका, प्रिंसिपल होता है। ठीक है भाई, एंड आगे दे रखा है दोस्तों आपका क्या, रेट। ठीक है, और ये होता है दोस्तों आपका क्या, टाइम, कितने टाइम के लिए दिया है। ठीक है, 100 रुपए पर मिलने वाला। एंड अमाउंट जो होता है दोस्तों आपका, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस के SI, एक साल हो
दोस्तों पहले साल का एसआई और सीआई सेम होता है, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, ठीक है ना। ये होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि मिश्रधन इज इक्वल टू, समझते होंगे आप सभी लोग, मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन होता है दोस्तों आपका क्या, प्रिंसिपल प्लस के ब्याज। वो ब्याज डिपेंड कर रहा है कि वो सिंपल इंटरेस्ट वाला नहीं कंपाउंडेड है या फिर सिंपल है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों आपका, ठीक है। यहां से आप सीआई की वैल्यू निकाल सकते हैं, एसआई की वैल्यू निकाल सकते हैं, एसआई इक्वल टू ए माइनस की, एसआई आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। एंड देन आपका दोस्तों अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर ली जाए, सीआई वाली बात कर ली जाए, क्योंकि दोस्तों ब्याज पे ब्याज हम काउंट करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 जमा आर अपॉन 100, यानी कि सॉरी आर अपॉन में 100 की पावर टी, ठीक है। ये होता है दोस्तों आपका सीआई वाला, ठीक। अब बातें की जा रही हैं दोस्तों आपकी किस तरीके की क्वेश्चन के ब्याह पे, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। तो सी आई इज इक्वल टू हम दोस्तों यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे ए माइनस के पी, यानी कि दोस्तों क्या, चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, ठीक है। ये रेट आपके दोस्तों बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि टाइम कितना कितना दे रखा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन के ब्याह पे दोस्तों समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एकदम अमेजिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना। is some amounts of 8208 sorry 8028 in 3 years and to 12042 in 6 year at a certain rate percent per annum, when the interest is a compounded yearly the sum is। क्या पूछा हुआ है, जरा ध्यान देना अच्छे तरीके से, मैं आपको बताता हूँ जरा हिंदी में अप्रोच करके, कि कोई राशि है, कोई राशि दोस्तों आपने मान ली पी है, कोई राशि पी है, प्रिंसिपल है मानकर चलो भाई, वो एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतने होती है, तो 3 साल में दोस्तों वो कितनी हो जा रही है, आप कहोगे सर 3 साल में हो जा रही है वो 8,028 रुपए, ठीक है। मैं इनको जो वे में बता रहा हूँ जरा आप समझने की कोशिश करना, और 6 वर्षों में हो जाती है दोस्तों 12,042, तो अगले 6 वर्षों में दोस्तों वो कितनी हो जाती है 12,042। यहां तक कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर नहीं है बिल्कुल भी। तो एक बात बताओ दोस्तों, जो पहले थी वो आपका दोस्तों क्या हो गई और बाद में बढ़कर हो गई, तो ये आपका दोस्तों प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है, अमाउंट है, ठीक है। कोई राशि तो थी लेट, इससे तो मैंने मान रखा है पी कोई भी एक राशि है, बट आपकी दोस्तों पहले तो प्रिंसिपल है ना, बाद में जाके तो अमाउंट हुआ है, क्योंकि उसमें दोस्तों कुछ ना कुछ ब्याज तो जुड़ा होगा ना। तो वो ब्याज दोस्तों जो 6 साल 3 साल, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे ईयर आया वो कितना आया, 3 साल का ही तो आया है। तो ईयर दोस्तों हमारा क्या है, एक इक्वल ईयर है। इक्वल ईयर हो दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आए, तो आप कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे होंगे जरा ध्यान से समझना, ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो कोई भी प्रिंसिपल दोस्तों इस तरीके से दे रखा हो और वो 3 साल बाद में इतना और दोस्तों अगले 6 साल में इतना, तो टाइम तो बिल्कुल भाई हमारा दोस्तों इक्वल ही है ना, 3 3 साल का गैप के साथ में। अगर दोस्तों आपका गैप इक्वल है, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा दोस्तों कुछ नहीं करना, ये होता है दोस्तों हमारा प्रिंसिपल और ये होता है हमारा अमाउंट। तो हमें इसका रेशो निकाल लेना है जरा, 8,028 रेशो 12,042 का रेशो दोस्तों कितना आने वाला है, तो आप करोगे सर इस तरीके से, जो भी आपकी दोस्तों कैलकुलेशन अपने कैलकुलेशन के ब्याह पे करना, ठीक है। तो भाई तो करते हैं दोस्तों, आपका कितना कितना हो जाएगा ये सब कुछ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कितना कितना होता है। तो ये था आपका दोस्तों प्रिंसिपल और ये आपका दोस्तों अमाउंट, ठीक है। तो 8,028 दोस्तों आप इसको काटोगे तो कितनी कितनी बार जा रहा है, तो मैं इसको काटता हूँ दोस्तों, सीधा सीधा काटना शुरू कर दूँ तो 2 4, चल 2 से बात कर लेते हैं, 2 4 जा 8 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है ना। 2 6 जा 12 0, सॉरी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है भाई। एंड आगे दोस्तों आपका कितनी बार जा रहा है मैं आपको देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपका आ चुका है, कितनी बार, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करे, आप अपने तरीके से ही करना, जो आपको इजी लगे उस अप्रोच से जरूर करने की कोशिश करना भाई, ठीक है। समझ में आ गया, तो बिल्कुल उम्मीद है। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों आपका कितना हो जाएगा ये, 4,014 अपॉन में 6,021। अगर मैं दोस्तों इसको इस तरीके से लिख लूँ, 4,014 अपॉन में 6,021, तो यहाँ से थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में क्वेश्चन। तो करते हैं फास्टली दोस्तों, जो भी होता है अपने हिसाब से, ठीक है। 4 धाम 40 और इस तरीके से नहीं, 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 से नीचे वाला नहीं कट पा रहा है, 4 से 5 और 4 9, 3 से कटेगा क्या, कट जाएगा, ठीक है ना। 3 दूनी 6 0 0, 3 7 21, 2007 आ गया, और ऊपर आ गया दोस्तों आपका 3 एकम 3, और 4 में से 3 गया 1, 3 3 9, और ये हो गया दोस्तों आपका 3 3 9 और 3 8 24। तो इस तरीके से 1338 अपॉन में 2007, तो मैं इसको काट लेता हूँ डायरेक्टली दोस्तों अपने चलो कर लेना अपने अपनी कैलकुलेशन, मैं बताता हूँ दोस्तों इसका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना, 2/3, ठीक है भाई, 2/3 आ चुका है। तो ये 2 रेशो आ गया है दोस्तों, ये आ गया 3 रेशो, ठीक है।
अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आप सभी लोग कर लेना। मैं डायरेक्ट इसको दोस्तों कर चुका हूँ कैलकुलेटर की हेल्प से, ठीक है। तो 2:3 आ चुका है दोस्तों आपका एक प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। बट हमेशा जब गैप इक्वल हो तो मैं क्या बताने जा रहा हूं, जो दोस्तों अमाउंट होगा आपका 3 यूनिट, वो आपका दोस्तों इक्वल होगा आपके प्रिंसिपल के 8028 के। तो 1 यूनिट यहां से आ चुकी है दोस्तों आपकी कितनी, 3 दूनी 6, 3 6 18 और 3 7 21 और 3 6 18, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 8 में 6 दो, 3 6 18, 3 7 21 और 3 6 18। तो 2676 रुपये आ चुके हैं दोस्तों आपका क्या, एक तरीके का आपका अमाउंट, ठीक है। बट हमें निकालना है दोस्तों कितने का, कितने यूनिट है दोस्तों आपकी, 2 यूनिट का, ठीक है। हमें तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है भाई, 2 यूनिट का। 3 यूनिट की हेल्प से दोस्तों हमने निकाल लिया प्रिंसिपल कितना है दोस्तों आपका, इतना आ गया है। तो 2 यूनिट के हिसाब से दोस्तों 2 की गुना कर देंगे आप दोस्तों 2676 रुपये में, तो आपका आ जाएगा दोस्तों कितना, 2 छिक्का 12, 26 दूनी 52 और 1 53, लगभग ऐसी है, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है मेरे हिसाब से दोस्तों लास्ट में 2 इसमें, ये तो ऑप्शन नंबर ए। हाँ भाई, समझ में आया। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि सर थोड़ा सा भी समझ में आया, थोड़ा बहुत जो भी समझ में आया तो एक बार मुझे आप मैसेज कर देना कि सर समझ में आया है, हल्का माड़ा जो भी आया भाई, ठीक है। बाकी दोस्तों दूसरा मैं आपको बताता हूँ, पहला वे तो आपका ये हो गया, दूसरा वे दोस्तों यहीं से निकल के आएगा, इसी वाले अप्रोच से, ठीक है ना, क्योंकि यही अप्रोच दोस्तों इन क्वेश्चन में लगता है। कोई राशि दोस्तों पी इस तरीके से थी कि इतने साल में इतनी हो जा रही है, 3 साल में, और अगले दोस्तों वो 8028 हो जा रही है, चलो भाई। और अगले दोस्तों 3 साल में दोस्तों कितनी बनी, यानी कि टोटल 6 साल हो गए थे ना, तो 12042, ठीक है। तो हमेशा दोस्तों हमें किस तरीके का अप्रोच को फॉलो करते हुए चलना है दोस्तों, हमें यहाँ से निकालना होता है जैसे कैसे क्या, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों आपको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का रेशो निकाल लो भाई, 12042 वही सेम, ठीक है ना, अपॉन में 8028, ठीक है। जो निकल के आएगा दोस्तों आपका आ चुका है 3/2, ठीक है ना। आप इस तरीके से काटोगे तो 3/2 दोस्तों आपका अपना प्रिंसिपल का 3/2, प्रिंसिपल का 3/2 वो होता है दोस्तों हमारा क्या, 3 साल बाद में जो मिलने वाली राशि है दोस्तों उसका 8028 का इक्वल, ठीक है। यहां से भी कर सकते हो, तो यहां से भी दोस्तों आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, वही दोस्तों आपका 2676 गुना में दोस्तों आप कर दोगे 2, तो ये हो गया दोस्तों आपका 5, वही आपका दोस्तों 5352, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ गया, 53 और 52 इस तरीके से, तो दोनों वे हो गए। है दोस्तों उसी में से ही, ट्रिक भी दोस्तों आपके कॉन्सेप्ट में से निकलते हैं, कहीं दोस्तों कहीं से उधर उड़ उड़ के नहीं आती है वो भी, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं सीधा सीधा, ठीक है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशो के भी पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी, और 2 वे दोस्तों इसके हो चुके हैं, बट दोनों ही वे दोस्तों एक ही अप्रोच से निकल के आए हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन, सबसे पहला आपको किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। जरा ध्यान देना दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है और कैसे कैसे इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ ही क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि दोस्तों आपको समझाने के पर्पज से दोस्तों बहुत लेंथी हो जाएगी क्लास, तो इसलिए क्या दे रखा है दोस्तों इंग्लिश में, आप अपने अकॉर्डिंग रीड आउट कर लेना। 10,000 रुपए की दोस्तों कोई राशि 14% की प्रतिवर्ष ब्याज की दर से दोस्तों, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि वार्षिक रूप से संयोजित होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, आपके सामने दोस्तों जो दे रखा है, इन्होंने दे रखा है एक आपका क्या प्रिंसिपल 10,000 रुपए की राशि है, ठीक है। आपसे पूछा हुआ है दोस्तों इसमें क्या वार्षिक रूप से संयोजित होता है दोस्तों, उसका ब्याज तो आपसे पूछा हुआ है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज CI आपसे पूछा हुआ है, और 10,000 रुपए की दोस्तों राशि है, और रेट दोस्तों 14% है, ठीक है। और टाइम दे रखा है दोस्तों इन्होंने कितना, 2 सही 5/7 साल ईयर, ठीक है। कभी भी दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए तो इसके दोस्तों 2-3 अप्रोच हो सकते हैं, और दोनों तीनों में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के दोस्तों क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, ठीक है भाई। सबसे पहले दोस्तों हम इसको करते हैं दोस्तों, आपका जो बेसिक मेथड होता है आपका क्या, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, वही वाला दोस्तों आपका कैसे, CI इज इक्वल टू A-P, ठीक है। यहां से CI निकालना है तो पहले अमाउंट हमें पता होना चाहिए, प्रिंसिपल हमारे पास में है, तो अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, आपने बताया सर A बराबर P1/R/100 इस तरीके से तो आपने बताया था, ठीक है भाई। बट यहाँ पे दोस्तों आपका जो ईयर है दोस्तों कितने दे रखे आएंगे, 2 साल 5/7 महीने, 2 साल 5/7 महीने दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को कभी भी दोस्तों आपका जो टाइम है ना, अगर दोस्तों डिफरेंट हो, टाइम अगर दोस्तों इस तरीके का हो, तो आप क्या कर रहे होंगे, फॉर्मूले में दोस्तों इसको इस तरीके से हम सेटिंग कर सकते हैं, जरा ध्यान देना। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल तो आपका दोस्तों 10,000 दे रखा था, ठीक है, 1 जमा रेट कितनी है दोस्तों आपकी 14% है, ठीक है ना, अपॉन में 100, बाकी दोस्तों आपका टाइम पीरियड 2, और जो आपका अलग दे रखा है दोस्तों 5/7, तो 1 जमा रेट कितनी है दोस्तों 14/100, और गुना में दोस्तों आपका हो जाएगा कितना, मैं इसको यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है,
बिल्कुल यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, 1 जमा रेट 14/100 आपका दोस्तों जितना भी दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5/7 ईयर, क्योंकि दोस्तों एक साल में आपके दोस्तों इतने महीने, मतलब एक साल में तो हमें तो निकालना है केवल 5/7 ईयर में। तो यहाँ से आप दोस्तों अमाउंट निकालोगे और अमाउंट की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आ रही होगी। ठीक है, तो अमाउंट निकल जाएगा दोस्तों, आपका अमाउंट जो भी आएगा भाई आपको पता होगा दोस्तों, उस अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को घटा देना। प्रिंसिपल आपका 10,000 है तो सीआई की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे। एक अप्रोच तो दोस्तों आपका ये की हो गया। ठीक है, सेकंड अप्रोच की बात कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, ट्री मेथड दोस्तों जिसको कहते हैं हम, ट्री मेथड, जिसमें दोस्तों काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो फॉलो करते हैं वही आपको मैं बताता हूं। हमारी दोस्तों रेट दे रखी है कितनी परसेंट, 14%। और आपका दोस्तों जो प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए का दोस्तों आपको निकालना है 14% की दर से। तो मैं इसे टाइम को दोस्तों पूरा 3 साल मान लेता हूं, अगर आपको दोस्तों कोई दिक्कत ना हो। इसको आप 3 साल मान के चलो, मानकर चलेंगे दोस्तों तो 3 ट्री बनेंगे, और 3 ट्री के हिसाब से दोस्तों 14% जब आप निकालोगे तो कितना बैठेगा 10,000 का, तो 1400 ही बैठने वाला है। 1400 ही बैठने वाला है, दूसरे साल भी तीसरे साल भी दोस्तों आपका 1400 ही बैठने वाला है। ठीक है, तीनों साल दोस्तों आपका ये कहलाएगा आपका दोस्तों सिंपल सा ये होता है दोस्तों, हमारा यहां तक निकल के आ चुका सिंपल इंटरेस्ट। बट आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों आपको देखना जरा वेट अ सेकंड बस। जब हम दोस्तों इस तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है, तो 1400 का दोस्तों जब 14% निकालेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पे जा रहा होगा दोस्तों कितना 196। फिर दोबारा दोस्तों अगले साल निकालेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों आपका 196 की हेल्प से दोस्तों 27.44। इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैंने इसको कर चुका हूं आपके लिए। बाकी दोस्तों आप कैसे करोगे, 1400 का 14% इस तरीके से 196 आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, और 196 का दोस्तों जब आप निकालोगे 14% तो कितना आ रहा होगा, तो आप होगा सर इतना, तो इस तरह के आ चुका है दोस्तों आपका 27.44। तो ये आ गया। बट दोस्तों आपने फर्स्ट ईयर का निकाला, सेकंड ईयर का निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा, फर्स्ट ईयर का दोस्तों लास्ट ईयर पे भी निकलेगा। क्यों निकलेगा दोस्तों, ये आपका ब्याज पे ब्याज होता है दोस्तों। फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर पे निकल गया, फर्स्ट ईयर का थर्ड ईयर पे निकल गया। ठीक है, ये रहा थर्ड ईयर पे, और फर्स्ट ईयर का दोस्तों सेकंड ईयर का थर्ड ईयर पे भी निकल गया, और बस आपका रह गया दोस्तों सेकंड ईयर का आपका थर्ड ईयर पे, तो 196। तो इस तरीके से आपका दोस्तों कंप्लीटली आपका दोस्तों सीआई आ चुका है। और वो कितना आया है अब हम उसकी बात करेंगे दोस्तों आपके। ठीक है, वो कितना आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 1400 1400 1400 और 196 196 196 27.44, ये ट्री मेथड के हिसाब से मैं आपको बता रहा था। ठीक है, ब्याज हम इस तरीके से निकालेंगे दोस्तों आपका जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, सॉरी परसेंटेज। तो यहां से दोस्तों आपका आ चुका है कंप्लीटली सीआई। कितना आया दोस्तों आपका 10,000 रुपए के हिसाब से दोस्तों हम बात कर रहे थे। सिंपल सी बात है 14% की दर से। बट आपका टाइम पीरियड मैंने लेके चला हूं 3 साल। बट हमें जो लेके चलना है दोस्तों, जो तीसरे साल का जो दोस्तों सीआई आएगा वो हमारा कितना है, 1400 प्लस 196 196 प्लस 27.44। तो आपको दोस्तों इन्हें ऐड कर लेना, और ये आपकी दोस्तों कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आ रही होगी। वेटा सेकंड में आपको बताता हूं दोस्तों करके, बस वेटा सेकंड। ठीक है, 3 साल का दोस्तों सीआई 1400 प्लस 196 गुना 2 कर लो भाई दोनों, प्लस के 27.44। तो कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो मेरे हिसाब से। तो ये भी आपका हो चुका है दोस्तों। तीसरे साल का जो सीआई आया है, साल की पूरी बात करना है, बट हमें तीसरे साल पे दोस्तों काउंट करना है कितने ईयर का, आई थिंक 5/7 ईयर का काउंट करना है। तो देखते हैं दोस्तों, 1400 प्लस के 196 प्लस के 196 प्लस के 27.44, तो 1819.44 आ चुका है भाई। 1819.44 दोस्तों आपका आ चुका है तीसरे साल का सीआई। ठीक है, बट आगे दोस्तों आपको दे रखा है ये पूरे कंप्लीटली मतलब एक एक साल का ही तो है भाई, एक साल का ही तो है। बट हमें जो निकालना है, हमें निकालना है 5/7 ईयर का। तो 5/7 ईयर का निकालने के लिए दोस्तों हम 1819.44 का दोस्तों हम क्या निकाल लेंगे, 5/7वां ईयर। क्वेश्चन सारे जबरदस्त ले रखे हैं, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो गुना 5 दोस्तों आपका आ चुका है 9,097 पॉइंट आपका दोस्तों कितना 2, डिवाइडेड बाई दोस्तों आपका 7 डिवाइडेड बाई 7, तो यहां से आपका आ चुका है दोस्तों 1299। तो 1299 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट आ चुका है दोस्तों आपका कितना 1300 मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1299.6 आया था, इसको मैं 1300 मान लेता हूँ। तो ये तो तीसरे साल का सीआई था। बाकी दोस्तों आप कंप्लीटली सीआई पूछा हुआ है ना, तो सीआई दोस्तों हमारा काउंट करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, 1400 प्लस 1400 प्लस 196। ठीक है भाई, 1400 कंप्लीट सीआई प्लस 1400 प्लस 196, और प्लस जो आपका दोस्तों तीसरे साल का निकल के आया वो लगभग 1300, लगभग 1300।
इन्हें ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 4296। ठीक है भाई, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और आपका आ चुका है दोस्तों 4296। तो कोई दिक्कत है आपको, बताओ जल्दी से। 4296 दोस्तों इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप किस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। तो 4296 दोस्तों आपका क्वेश्चन था और इसका आंसर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन था भाई आपके लिए। आप चाहो तो दोस्तों इस वे से कर सकते हो, आप चाहो तो दोस्तों ट्री मेथड से कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है? आप सभी लोग मुझे बता दीजिए कि सर एकदम से क्लियर है। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ आप सभी लोग कमेंट्स करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बी है और 4296 इसका आंसर आ चुका है। अब आगे की बात कर लेते हैं दोस्तों। और भी एक वे है, और भी एक वे है। 2 साल का सीआई निकालने के लिए हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं दोस्तों। आपका कौन सा फॉर्मूला, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, 2 साल का निकालने के लिए दोस्तों हम सीआई का यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट निकालने का मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। ये आपका होता है दोस्तों, एक अप्रोच होती है डायरेक्ट निकालने की। क्या होती है उसके हिसाब से भी कर सकते थे हम, बट कोई नहीं, आपका जो किया है वो भी अच्छे वे में किया है। इसका भी यूज हम बताएंगे दोस्तों, जो मैंने लिखा अभी एक फॉर्मूला, इसका यूज मैं बताऊंगा। बस वेट अ सेकंड, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपसे इसमें क्या पूछा हुआ है, ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह। ठीक है, पहले की ही तरह है और इसको भी दोस्तों आप उसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। जरा ध्यान देना, कोई एक राशि दोस्तों निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 साल में दोस्तों 18,000, कोई राशि दोस्तों पी है और वो 3 साल में दोस्तों कितनी हो जा रही है, 18,600। ठीक है, और अगले दोस्तों 3 साल में, क्योंकि दोस्तों ऑल्टरनेटिव इक्वल है ईयर। ठीक है, अगर दोस्तों ये गैप इक्वल नहीं होगा तो पहले हमें रेट फाइंड आउट करनी होती है। मैं आपको बता दूं कैसे करते हैं, वो भी है दोस्तों आपके क्वेश्चन अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। 18,600 और 6 वर्षों में दोस्तों 27,900। तो ये मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। ये मानकर चलिए कोई प्रिंसिपल था और अगले 3 सालों में दोगे दोस्तों वो जाके बन गया एक अमाउंट। क्यों? क्योंकि भाई आप मुझे आप बताओ, प्रिंसिपल मैंने आपको दिए थे दोस्तों 100 रुपए। 2 साल में बाद दोस्तों, 2 साल बाद में आपने मुझे लौटाए कितने रुपए, 400 रुपए। तो उसमें कुछ ब्याज तो जुड़ा ही होगा ना भाई, कुछ ब्याज तो जुड़ा ही होगा ना, वो 2 साल के अंतर पे ही तो आया है। तो यही तो कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये प्रिंसिपल क्यों है, क्योंकि दोस्तों आपकी एक राशि एट प्रेजेंट की। ठीक है, मैं यहां से नहीं चलता क्वेश्चन को लेकर, यहां से चल रहा हूं और ये आपका एक अमाउंट हो गया। तो हम इसका रेशो निकाल लेते हैं बहुत ही इजी वे में। 186 अपॉन में दोस्तों आपका 279। ठीक है, 186 रेशो 279। काट के देख लेते हैं दोस्तों जितना कट पा रहा है। 3 6 18, 3 दूनी 6, 62 और 3 निम 27 और 3 तिया 9, तो 62 रेशो 93। ठीक है, बट जो आपका दोस्तों आफ्टर 3 ईयर वाला दोस्तों जो आपकी यूनिट आई है, यानी कि 93 यूनिट जो है ना दोस्तों, वो आपकी इक्वल होगी आपके दोस्तों पहले वाले प्रिंसिपल के 18,600 के। ठीक है, यही आपको अप्रोच लेके चलनी है। तो एक यूनिट दोस्तों आपकी आ चुकी है मेरे हिसाब से दोस्तों लगभग कितनी, 2 2। ठीक है, 200। कितनी आ चुकी है दोस्तों, 200। तो एक यूनिट जब अगर दोस्तों आपकी 200 है तो आपसे क्या पूछा हुआ है, इसका ब्याज प्रतिवर्ष कितना संयोजित किया जाता है, तो वो राशि कितनी है। तो आपकी राशि दोस्तों 62 यूनिट है। आपकी दोस्तों प्रिंसिपल कितना है, 62 यूनिट है। तो एक यूनिट दोस्तों आपकी आ चुकी है। तो 62 गुना 2 दोस्तों आपका हो जाएगा 200। 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 12,400। कहां पर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन, सॉरी, एक इसका दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है कि कोई राशि दोस्तों इस तरीके से हो जाती है तो कोई राशि इस तरीके से हो जाती है। तो आपको करना होगा दोस्तों ये क्वेश्चन आपके अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 - r अपॉन वाले फॉर्मूले से। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं आप सभी लोग। कोई राशि दोस्तों मतलब इतनी हो जा रही है तो ये आपका दोस्तों क्या है, एक अमाउंट, तो प्रिंसिपल ये अमाउंट दे रखा पहले वाला दोस्तों, इसको हम इस तरीके से मानकर चलेंगे। तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट मेरे वे में दोस्तों ये वाला बेटर है आपके लिए, बहुत ज्यादा बेस्ट है। आप इसको फॉलो करिए और आपके क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से हो पाएंगे। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह था आपका दोस्तों वाला क्वेश्चन भी, और अच्छा था और आपने कर भी लिया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें दोस्तों आपसे क्या पूछा हुआ है, टाइम अलग अलग है, 4 वर्ष और 5 वर्ष में। कोई राशि दोस्तों 4 साल में कितनी हो जा रही है, 2190। तो और अगले दोस्तों 4 वर्ष में दोस्तों अगर इतनी हो 4 ईयर, और अगले दोस्तों 5 साल में कितनी हो जाती है दोस्तों, अगले 5 साल में वो हो जाती है आपकी स्टूडेंट्स कितनी, 2490। ठीक है, सॉरी, हम इसको 2409 लेके चलेंगे, ना कि दोस्तों आपका 2490, क्योंकि दोस्तों 2490 के ब्याह पे मैं कर रहा था, इस क्वेश्चन को नहीं हो रहा था, तो इसलिए 2409। ठीक है, तो ये आ गया। आपसे पूछा हुआ है दोस्तों इसमें आपका ब्याज कितना, ब्याज दर है। तो ब्याज निकालने के लिए मैं आपको बता ही चुका था, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर दोस्तों आपका टाइम डिफरेंस अलग हो तो आपको सबसे पहले कोशिश करनी है इसमें से ब्याज निकालने की। प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है।
ठीक है। तो अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल इज इक्वल टू दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, एक CI आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। तो 2409 में से दोस्तों आप जब घटाओगे 2190 तो कितने आ रहे होंगे, तो 9, एक 3 में से गया 219। तो 219 दोस्तों आपका ब्याज है। अब ब्याज दोस्तों कितने एक साल में दोस्तों 219 रुपए में हमें इतने मिले हैं। तो हमें निकालना है दोस्तों रेट। तो मैं आपको बता ही चुका था क्या, कि जो भी दोस्तों आपका अंतर आएगा वो हमें निकालना है दोस्तों प्रीवियस ईयर वाले प्रिंसिपल पर 2190 पर, ठीक है। और आपका दोस्तों गुना 100, ये आपका आ चुका है दोस्तों यहां से निकल कर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों आपका आ चुका है कितना, 2190 यानी कि 10 दाम 100, 10 दाम 10, 10%, ठीक है। 10% दोस्तों इसका आंसर आ चुका है। बहुत ही इजी वे में किया है, कोई दिक्कत भी नहीं है। बताओ समझ में आया नहीं हो तो, ठीक है। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अप्रोच अलग है। हमें यहाँ पे दोस्तों पहले रेट निकालनी है, फिर उसके बाद में दो जो आपसे पूछे, रेट आप निकाल चुके हो, आपके दोस्तों आपसे पूछे कि प्रिंसिपल कितना है, तो A बराबर P1 जमा R अपॉन 100 की पावर T वाले फॉर्मूले 4 साल दोस्तों आपका यहाँ पे है, और आपका अमाउंट दोस्तों आपका निकाल लोगे इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और इसमें आपसे क्या पूछा हुआ उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्ष में दोस्तों 1623 रुपए का ब्याज है। देखना जरा, रेट कितनी दे रखी है, 10%, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है दोस्तों आपका, 5/2 साल, या फिर 2.5 साल, 2 सही 1/2 जो भी हो भाई, ठीक है। और CI की दर दोस्तों कितनी दे रखी है, 1623 रुपए, ठीक है। और आपसे पूछिए दोस्तों इसकी राशि, ठीक है भाई, आपसे पूछा हुआ है दोस्तों इसकी राशि, तो राशि कितनी रहने वाली है, ये आपसे दोस्तों पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है भाई। तो अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे करना है इसमें। राशि बोले तो दोस्तों आपका प्रिंसिपल पूछा हुआ है, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखते हैं दोस्तों, रेट 10% ये दे रखा है, CI इतना दे रखा है, प्रिंसिपल आपसे पूछा हुआ है। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए भी 2-3 अप्रोच हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका वही बेसिक क्वेश्चन आप कर सकते हो दोस्तों, कौन से वाले फॉर्मूले से, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस के CI आपका दे रखा है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना और अमाउंट दोस्तों अपने तरीके से निकालना है। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा, P इंटू 1 जमा रेट अपॉन में 100 की पावर T, ठीक है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस के CI। एक तो आप दोस्तों इस फॉर्मूले से जा सकते हो इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है भाई। सबसे पहला अप्रोच जो मैं आपको बता रहा हूं, तो प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, वन जमा, सॉरी मैं इसको इधर लिख लेता हूं क्योंकि दोस्तों आपको मुझे इसमें काफी सारे वे बताने हैं। तो प्रिंसिपल आपको कंफर्म है कि आपको नहीं पता, 1 जमा रेट कितनी दे रखी दोस्तों, 10/100 की पावर दोस्तों आपका टाइम पीरियड कितना दे रखा था, 2 सही 1/2, तो 2 साल का अलग निकाल लेंगे, और बाकी दोस्तों 1/10/100 की पावर इस तरीके से, और गुना में दोस्तों, सॉरी गुना में 1/2, क्योंकि 1 साल की बात कर रहे हैं तो आधे साल की, तो गुना में 1/2 यहीं पे कर लेंगे। ये 1/2 जो होता है दोस्तों, ये वाला यहाँ पे अकाउंट हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक है आपका दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, CI दे रखा 1623 रुपए। यहां से आप प्रिंसिपल निकाल लोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। यहां से जब आप दोस्तों प्रिंसिपल निकालोगे तो कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा। अगला जो दोस्तों दूसरा वे बताने जा रहा हूं, जरा दूसरे वे की बात कर लेते हैं, इजी वे। रेट कितनी दे रखी है दोस्तों, रेट के ब्याह पे चलते हैं हम दोस्तों। मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, रेट के ब्याह पे करने की कोशिश करते हैं अमाउंट और प्रिंसिपल मानकर। 14% है, सॉरी 10% है ना भाई। रेट अगर दोस्तों आपकी फर्स्ट में 10% है, क्योंकि ईयरली की बात करें, ईयरली 10% ईयरली है भाई, ईयरली, ये YR लिख देता हूँ ईयरली, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/10, ठीक है। अगर दोस्तों आपकी रेट दोस्तों हाफ ईयर है, 10% का हाफ ईयर है, तो हाफ ईयर का दोस्तों क्या आएगा, आपका आएगा दोस्तों 5%। कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो 5% दोस्तों कितना होता है, आप कहोगे सर 1/20 होता है। सिंपल सी बात है। तो चलिए दोस्तों, 2 साल तक तो दोस्तों 2 ही है ना भाई, देखना जरा, टाइम जो आपको दोस्तों 2 साल तक तो 2 ही है, एक साल की अलग अलग है, और एक आधे साल की है। तो देखते हैं दोस्तों, 2 साल के लिए दोस्तों हम चलेंगे, तो 10 से लेके दोस्तों आपकी कितनी जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल से अमाउंट, ठीक है। और अगले दोस्तों दूसरे साल में दोस्तों 10 से 11 हो जाएगी। अगले जो दोस्तों तीसरा साल है वो हाफ ईयर के हिसाब से दोस्तों 20 से लेकर 21 हो जाएगा, ठीक है भाई, 20 से लेकर 21 हो जाएगा दोस्तों आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो मैं आपका वे बता रहा हूं, इनकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका हो चुका है दोस्तों 2000, और ये आपका हो चुका है दोस्तों 11 11 121, 121 गुना 21 दोस्तों आपका आ चुका है, अभी बस बेटा सेकंड, 121 गुना 21, 21 है कम 21 का 1 का हासिल लगी दोस्तों आपकी 2, 21 दूनी 42, 43 और 44 का 4 का हासिल लगी दोस्तों आपकी 4, 21 और 21 4 25, तो 2541 दोस्तों आपका आ चुका है। तो अमाउंट आया है दोस्तों आपका ये, और प्रिंसिपल ये है।
और आपको दे रखा है दोस्तों इसका क्या, ब्याज। तो अमाउंट में से अगर दोस्तों मैं प्रिंसिपल घटा दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, सीआई नहीं आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो वो कितना आ रहा होगा दोस्तों आपका 541। कितना आया दोस्तों, 541। तो 541 की ही वैल्यू दोस्तों आपकी दे रखी है कितनी, 541 की वैल्यू दे रखी है आपकी दोस्तों 1623। ठीक है, तो यहां से दोस्तों आपका एक यूनिट आ सकता है दोस्तों आपका कितना, एक यूनिट आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स। मैं इसको इस तरफ से ले लूं, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 3 यूनिट। एक यूनिट 3 के बराबर है। आपसे क्या पूछा हुआ है, आपका प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल 2000 था, बट आपका 3 गुना आया, तो ये आपका हो चुका है दोस्तों 6000। हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी था। और यहां से भी दोस्तों आपका आंसर आने वाला था, यहां से भी प्रिंसिपल 6000 ही। ठीक है भाई, समझ में आ गया। यहां से भी बता दिया, ये वाला वे भी हो गया, दोनों वे हो चुके हैं दोस्तों आपके। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपका ट्री मेथड। तीसरे नंबर का आपका हो जाता है दोस्तों आपका ट्री मेथड। ट्री मेथड वही है दोस्तों आपका, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको फॉलो करते हैं। तो वेट अ सेकंड, बस हल्का सा मैं इसको दोस्तों एक ट्री मेथड के लिए मैं क्या करूं भाई, यहाँ पे देखना चाहूंगा क्वेश्चन कितने रह गए, 2 क्वेश्चन है। तो वेट अ सेकंड, बस मैं इस क्वेश्चन को नीचे ले जाता हूं जिससे आपको दोस्तों ट्री मेथड में बता सकूं। ठीक है, मैंने इसलिए क्वेश्चन दोस्तों कम ले रखे हैं जिससे आपको दोस्तों इजी वे में समझ में आ जाए और आप अच्छे तरीके से अपने 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 अकॉर्डिंग जो आपको इजी लगे उसके हिसाब से कर सको। चाहता तो मैं दोस्तों एक क्वेश्चन की क्लास लेके बना सकता था, बट नहीं। प्रैक्टिस के लिए दोस्तों क्वेश्चन टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, आप वहां से कर लेना। ट्री मेथड की बात कर लेते हैं। कितना परसेंट है दोस्तों, 10% है। 10% की बात कर लेते हैं आप हम। 10% कितना होता है, आप कहोगे सर 1/10 होता है। तो 1/10 की पावर दोस्तों आप हमें लेके चलेंगे 3 साल के हिसाब से। ठीक है, लास्ट वाले ईयर को हम दोस्तों हाफ ईयर काउंट कर लेंगे वो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 10 की पावर 3 हो जाता है दोस्तों आपका 1000। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। ये 1 रुपए का ब्याज, तो 10 और 11, तो ये होगा आपका दोस्तों अमाउंट जो भी हम करके आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 1000 रुपए का दोस्तों 3 साल में निकालोगे दोस्तों, तो 10% कितना हो जाएगा, 1/10 100 रुपए, 1/10 100 रुपए, 1/10 100 रुपए। यहां तक तो दोस्तों आपका ये हो गया दोस्तों आपका क्या, 3 साल का साधारण ब्याज। अब दोस्तों हम अब आगे जो काउंट करने जा रहे हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। ठीक है, पहले साल का जब हम दूसरे साल पे निकालेंगे तो वो कहलाएगा दोस्तों आपका सीआई, और वो होगा दोस्तों इसका 1/10वां हिस्सा 10। फिर दोस्तों हम अगले साल पे निकालेंगे 1/10वां हिस्सा, तो ये कहलाएगा दोस्तों आपका 1। अब हम दोस्तों पहले साल का तीसरे साल पे निकालेंगे तो वो कहलाएगा दोस्तों आपका 10वां हिस्सा 1/10, और दूसरे साल का तीसरे साल पे 1/10वां हिस्सा यानी कि 10। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से किया। ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल का ब्याज तो ये दोस्तों आपका हो गया एसआई। ठीक है, 3 साल का, समझ रहे हो ना भाई, 3 साल की बात कर रहा हूं बार बार। और ये जो कंप्लीट में जो आपको दोस्तों अब बनाने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना, ध्यान देना, वेट अ सेकंड बस। ठीक, ये कंप्लीट जो आपका होता है दोस्तों, ये कहलाता है आपका दोस्तों क्या, सीआई। ठीक है, 3 साल का सीआई। क्या लिख रहा हूं, ये हो गया दोस्तों आपका 3 साल का सीआई। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पूरे 3 साल की बात कर रहे हैं, बट हमारा जो दोस्तों टाइम दे रखा है थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट दे रखा है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन यहीं पे टिपिकल बन जाता है। 2 साल का तो दोस्तों हमें लेके चलना एकदम इजी वे में। तीसरे साल की बात कर लेते हैं, तो थर्ड ईयर का जो सीआई है दोस्तों वो कितना है, आप कहोगे सर 100 और 121 है। भाई सिंपल सी बात है, 121 है। तो ये तीसरे साल का है ना, बट एक साल में दोस्तों 121 है, तो आपका पूछा हुआ है कितने साल था आपका महीने में, आधा साल, आधा वर्ष। तो 1/2 निकाल लेंगे दोस्तों हम इसका, वो आ जाएगा दोस्तों आपका कितना, 60.60 60.5। तो तीसरे साल का दोस्तों जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 60.5 आ चुका है। तो कंप्लीट दोस्तों आपका कितना बैठ रहा है सीआई, वो बैठ रहा है दोस्तों आपका कितना, 100 प्लस 110। पहले साल का 100 रुपए, दूसरे साल का 110, और तीसरे साल का 60.5। तो 3 साल का सीआई दोस्तों आपका आ चुका है 100, 200, 260, 270.5, 270.5। कोई दिक्कत, हाँ भाई, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं हो रही होगी। तो तीनों साल का सीआई दोस्तों 270.5 है, तो 270.5 ही यूनिट तो बराबर है दोस्तों आपके 1623 के। क्योंकि दोस्तों आपका ब्याज ही तो दे रखा था ये क्वेश्चन में, जरा देखना 1623 रुपए का दोस्तों जो ब्याज ही तो है 2.5 वर्षों में। तो बिल्कुल भाई हमने निकाल लिया यहां से। तो 1 यूनिट यहां से आपकी दोस्तों आ जाएगी कितनी, 6 5, ये आपका हो चुका है दोस्तों कितना, 6 5 30 54, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि दोस्तों 227 27 दूनी 54, एक 541 अभी में हम करके आए थे, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 आया था। यहाँ पे दोस्तों उसका आधा है, तो यानी कि 2 गुना हो जाएगा, तो 2 3 6, तो 6 यूनिट आ चुका है जब आप दोस्तों इसको डिवाइड करोगे।
तो आपसे पूछा हुआ है प्रिंसिपल, और आपका प्रिंसिपल दोस्तों आपका कितना है। आप कहोगे सर हमें नहीं पता है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए दोस्तों आपका ये रहा, मैं आपको बता के आया था सबसे पहले ही प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का 6 गुना दोस्तों आपका आ चुका है 1,000 का, 6 गुना 6,000, 6,000। ठीक है, 3 वे हो गए दोस्तों क्वेश्चन कराने के, और आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना जो आपको दोस्तों इजी लगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। वही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा हुआ है, आपके होमवर्क में जा रहा है। ठीक है, 2 1/3 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर गणना करते हुए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों 1201.60 रुपए है। तो आपसे पूछा हुआ है कि वह धनराशि कितनी है। आपसे पूछा हुआ है कि वह धनराशि कितनी है। तो अच्छा क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंग, और आपको दोस्तों इसी ही अप्रोच से इसको फॉलो करना है जो मैं आपको दोस्तों प्रीवियस बता के आया हूं। ठीक है, कर सकते हैं आप सभी लोग, कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 10% दोस्तों आपका रेट दे रखी है, 10%। जो इजी था, मैं सेकंड वाले अप्रोच के साथ जा रहा हूं। तो 10 से लेके 11 और 10 से लेके 11, तो 2 साल का तो सेम ही है ना भाई। तीसरे साल के लिए दोस्तों 1/3 की हेल्प से दोस्तों आपका हो जाएगा कितना, 1/3। तो 10% का दोस्तों आप 1/3 निकालोगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों 3.33%। तो 3.3 दोस्तों आपका हो जाएगा लगभग कितना, 100 से लेके दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 103 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से दोस्तों आप कर सकते हो। तो 10 दाम 100, 100 गुना 100 10,000। ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 121 गुना में दोस्तों आपका 103 पॉइंट लगभग जो भी आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा सेकंड बस इसकी कैलकुलेशन करके। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज 1201 दे रखा है, तो इनका अंतर जो आएगा दोस्तों आपका 121, कितना आया दोस्तों आपका 121 गुना 121 मल्टीप्लाई बाई 103.3, तो 12,499.3, 12,499.3। ठीक है, तो यहां से दोस्तों इनका अंतर आ चुका है लगभग कितना, 12,499.3 में से जब मैं दोस्तों इसमें से 10,000 घटाऊंगा तो वो आपके आ चुके हैं 2,499.3। तो ये आपका दोस्तों जो आपका CI आया है 2,499.3, और यही दे रखा है दोस्तों आपके किसके बराबर, 1201 के। कितने के बराबर दोस्तों, 1201 के। तो एक यूनिट दोस्तों आपकी आ चुकी है 1201.60 अपॉन में 2,499.3, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है। तो 1201 को जब आप दोस्तों डिवाइड करेंगे 0.60 डिवाइडेड बाय 2,499.3, यहां से दोस्तों आप करोगे तो ये आपका आ चुका है दोस्तों 0.48। तो 0.48 आपका आ चुका है। 0 पॉइंट, मैं इसे बाई कैलकुलेशन दोस्तों आपके एक मोबाइल के हेल्प से कर रहा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आपको निकाल लेना है क्या, आपका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपकी स्क्रीन पर है, 10,000 का दोस्तों आपको निकालना 0.48। तो प्रिंसिपल 10,000 का 0.48 कितना बैठेगा दोस्तों, आप 2 जीरो उड़ा दोगे तो यहाँ से आ चुका है दोस्तों आपका 4,800 रुपये। सिंपल सी बात है, आपका आ चुका है दोस्तों प्रिंसिपल 4,800 रुपए। ठीक है, एक वे तो आपका दोस्तों यही था। सेकंड वे आपका ट्री मेथड है, ट्री मेथड से भी आप जा सकते हो। बाकी दोस्तों दोनों समझ में ना आए तो आप इसके जो मैन आपका दोस्तों जो फॉर्मूला होता है ये वाला, इसके भी आप पे भी आप जा सकते हो, ये वाला जो आपका है। ठीक है भाई, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है, जबरदस्त क्वेश्चन है। 30,000 रुपए की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 से 3/3 वर्षों में भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो अब आप इस तरीके क्वेश्चन को दोस्तों कैसे कर रहे होंगे, तो ट्री मेथड हो गया आपका, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। रेट आपकी दोस्तों दे रखी है, तो ये 2/3 के लिए अलग निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका जो राशि दे रखी है, प्रिंसिपल आपका दोस्तों दे रखा है 30,000 रुपए। तो कोई नहीं, हमें करना है बहुत इजी वे में। तो मैं डायरेक्ट निकालता हूं। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपका CI 2 साल का CI अगर दोस्तों हम निकालेंगे, 2 ईयर का CI डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, 2 ईयर का CI। सबसे पहले 2 साल का निकालते हैं दोस्तों। आपका टाइम थोड़ा सा एक अलग तरीके से दे रखा है ना भाई, 2 सही 2/3 वर्ष का। ठीक है, तो 2 साल का CI निकालने के लिए रेट की हेल्प से चलेंगे, और रेट दोस्तों आपकी दे रखी है 15%। तो रेट 15% है, तो देखते हैं दोस्तों 15 प्लस 15 प्लस के 15 गुना 15 अपॉन में 100। यहां से दोस्तों आपका आ चुका है 15 15 30। ये आपके दोस्तों फॉर्मूला होता है 2 साल का CI निकालने का। तो 2 ईयर का CI हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, रेट की हेल्प से, रेट की हेल्प से, बार बार कह रहा हूं ये रेट दे रखा है। तो 15 दूनी 30 और 15 15 225। तो ये आपका हो चुका है दोस्तों 225 अपॉन में 100।
प्लस के 30, तो 30 दो तो यानी कि 32.25 आपका आ चुका है यहाँ तक। ये आ चुका है दोस्तों 2 साल का सीआई, ठीक है, 32.25। बट आपका दोस्तों 2/3 वर्ष का अलग से निकाल लेना है। तो 2/3 वर्ष का निकालने के लिए दोस्तों 2/3 वर्ष का सीआई कितना होगा? आप कहोगे सर रेट तो हमारी 15% है, 15% का 2/3 निकालेंगे तो आप कहोगे सर ये आपका आ चुका है 10%। कितना आ चुका है? 10%। तो 32.25% और आपका दोस्तों कितना, और 10% का आपका, फिर से आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे होंगे, पहले ये दूसरा ये, तो यानी कि तीसरे साल का सीआई, तो थर्ड ईयर का सीआई आपका आ चुका है दोस्तों, तीनों सालों का निकल कर, यानी कि 2 साल का निकल गया, तीसरे साल का हम ऐड करने जा रहे हैं। तो 32.25 प्लस के 10 प्लस के 32.25 गुना में 10/100, इस तरीके से आप करेंगे 10 दाम 100, और ये आपका आ चुका है दोस्तों 3.225 प्लस के 32 और 10 42.25 यहाँ से, तो 42 और 3 45 पॉइंट के आपके लगभग जो आ रहा होगा ये 42 और 3 45, ठीक है, 0.25 और 22 दोस्तों आपका आ चुका है 475। तो 45.75 आपका दोस्तों परसेंटेज आया 3 साल का, यानी कि दोस्तों आपका 3 साल का नहीं दोस्तों, सॉरी 3 साल का नहीं, सॉरी, दो सही कितना था भाई आपका दोस्तों, कितना था, दो सही 2/3 वर्ष का, 2 वर्ष का सीआई, इसके लिए सॉरी का सीआई हमने निकाला है, और ये आपका आ चुका है दोस्तों, ये रहा। तो डायरेक्ट हम करते हैं दोस्तों, आपका दे रखा है, आपसे पूछा हुआ है क्या, आपसे पूछा हुआ है कि इसकी सीआई कितना है। तो आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों 30,000 का, हम अगर निकाल लें 45 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अरे वाह, एक जीरो फालतू हो गई, 45.475%। तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा बहुत ईजी में, 2 जीरो तो ये खत्म हो गई, और यहाँ से दोस्तों बाकी 2, तो 0.3 आ चुका है। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों जब 0.3 से, तो आपका कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा। तो अब हम करते हैं दोस्तों, ठीक है, हाँ भाई, 45,475 गुना 3, यह आ चुका है दोस्तों आपका कितना, 13,136,425, तो यहाँ से आ चुका है दोस्तों आपका 13,642, 13,642, 13,642.50, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ चुका है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, इजी वे में बताने की पूरी कोशिश करी, और आपका दोस्तों डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, और मैंने आपको दोस्तों वो नहीं है कि 1 साल का सीआई निकालो, 1 साल का एसआई निकालो, नहीं, मैंने सोचा क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम नजदीक है, नजदीक होने के कारण दोस्तों आपको वो दे दिया जाए जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो एक क्वेश्चन कंफर्म है भाई, ध्यान कर लेना, एक क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है। बाकी दोस्तों उसके 10-15 क्वेश्चन और हैं, वो मैं टेलीग्राम पर मैसेज कर दूंगा, बाकी दोस्तों उसका सॉल्यूशन आपको शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा सेशन आपको मुझे बता देना, ठीक है। बाकी दोस्तों जो कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। गुड बाय। बाकी दोस्तों आपकी क्लासेस आपके टेलीग्राम चैनल पर शेड्यूल मिल चुका है कंप्लीटली, कहाँ कहाँ पे क्या क्या होने वाला है, तो सब कुछ आप सभी लोगों के लिए दोस्तों रेडी है, अपने अकॉर्डिंग दोस्तों वॉचिंग कर लेना।